नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर है और आज साल का आखिरी दिन है। जो 24 अच्छे या बुरे घटने हुए हैं इस साल मार्केट में, इसके बारे में विश्लेषण करूंगा। उसके पहले आप सब जब ये को कल शाम ही मिलूंगा, तो हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से और मेरे टीम की तरफ से आप सबको नए साल का शुभकामनाएं। आज निफ्टी 50 पॉइंट नीचे है। जब मैं बात कर रहा होता, निफ्टी बैंक 120 पॉइंट नीचे, गोल्ड 22 कैरेट 40 रुपया नीचे, ये 7,110। आज का एक ताज़ा खबर यह है कि आईटीसी ने जनवरी 6 रिकॉर्ड डेट बोला है, लेकिन लिस्टिंग डेट तो फरवरी 14 ही बोला है। तो आईटीसी होटल्स फरवरी 14 ही लिस्ट होगा। जो 24 मुख्य घटनाएं इस साल घटे, इसके बारे में हम देखें। जनवरी महीने में बहुत अच्छा था भारत के लिए। भारत हांगकांग के को ओवरटेक करके चौथा लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बना। मई के महीने में भारत की स्टॉक मार्केट 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पहले टाइम क्रॉस किया। अक्टूबर तक भारत पीछे हो गया और चाइनीज स्टिमुलस के कारण हांगकांग तीसरा पोजीशन में पहुंच गया, भारत चौथा पोजीशन में ही रहा। दूसरी पॉइंट, 1,20,000 1,20,598 करोड़ एफआई ने बेचे। 2024 इस 10 साल में सेकेंड वर्स्ट ईयर हो गया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 1,20,598 करोड़ बेचे 2024 में। पिछले साल 1,50,250 करोड़ बेचे। ओवरऑल 3,71,000 करोड़ उन्होंने 2 साल में बेच दी। फर्स्ट साल के पहले 9 महीनों में रोबस्ट इन्फ्लोस थी, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बेचकर ये नया रिकॉर्ड कायम किया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने $60 बिलियन की खरीदारी की। इसके कारण स्टॉक मार्केट एक लेवल में स्टे हो सका। इसका फॉल, इसके $60 बिलियन जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, उसके कारण स्टॉक मार्केट में फ्लो लग गया। अभी 10% डाउन है मार्केट पीक से। सितंबर में मार्केट लगभग 26,000 के ऊपर थी, अब करेक्ट कर 23,500 के आसपास है। जनवरी 1 गोल्ड की दाम 5,877 रुपया था, 5,877। आज इट इज 7,110, 21%। इसके बावजूद कि मैडम ने ड्यूटी काटी 9% से। पहले 11 महीनों में गोल्ड इंपोर्ट्स 48% ग्रो हुई, $59 बिलियन तक गोल्ड इंपोर्ट किया गया। चौथी पॉइंट, यूएस डॉलर आईएनआर 83.20 में जनवरी 1 तक खुली, अब तक 85.60 तक पहुंच गई और नीचे जाने की चांसेस हैं। अगले साल तक 90 तक जा सकती है। इंडिया के पास $129 बिलियन रेमिटेंस के रूप में अंदर आई और ये टोटल दुनिया की 20% की रिकॉर्ड है। तो हम लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं, लोगों को दुनिया में सारी देशों में भारतीय हैं, लेकिन जो पैसा वापस आ रहा है वो प्राइमरली मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया से आ रही है। फॉरेन रिजर्व पीक हुई थी $700 बिलियन में, जो दुनिया की चौथी लार्जेस्ट कंट्री हो गई, लेकिन उसके बाद निरंतर आउटफ्लो के कारण अब $644 बिलियन तक पहुंच गई है। S&P 500 26% ग्रो हुई। इसका मेन कारण मैग्निफिसेंट 7 है और मैग्निफिसेंट 7 ने 35% ऑफ S&P 500 को वैल्यू ग्रोथ वही आया। वो $46 ट्रिलियन मार्केट कैप है, उसमें 35% बिग 7 ही है। हमारा स्ट्रेटजी अलग था, बैलेंस था। हमने S&P को भी बीट किया कंफर्टेबली बाई 2% और हमने कंफर्टेबली बीट की S&P इक्वल वेटेड इंडेक्स को 10% से। अगली न्यूज़, निफ्टी का 9% गेन थी और बैंक निफ्टी
सिर्फ 6% इंक्रीज थी। अगर आप डिप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन लगाते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा रिटर्न नहीं मिला। फेडरल रिजर्व ने 100 बेसिस पॉइंट्स तक रेट को काटी इस साल, सो 1% की रेट कटी हुई। इंडिया यूएस डिफरेंशियल नैरो हुई। एफआईआई ने इसके कारण बाहर चले गए हैं। ट्रम्प की इलेक्शन का इमीडिएट रिएक्शन ये थी कि बिटकॉइन फिर से रैली करना शुरू हुई, $1 लाख क्रॉस कर फिर से नीचे आ गई। भारत में hyundai मोटर्स ने एक आईपीओ डाला, पैसा को बाहर वापस कोरिया को लेके गया, क्योंकि कोरिया में वैल्यूएशन ज्यादा थी, भारत में हाई एक्सपेक्टेशन थी। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उन सबको लॉस हुआ। इस साल ओला की आईपीओ हुई, वो भी लॉस में चली गई। सेबी कल एयरटेल एनर्जी की आईपीओ को अप्रूव कर चुकी है। इसमें 45% स्टेक हीरो मोटर्स का है। रिसोर्सेस ऑटोमोबाइल एक टू व्हीलर डीलर जिसके पास 2 शोरूम थे, उन्होंने 12 करोड़ की आईपीओ लॉन्च की और उनको मिला लगभग 2500 करोड़, 400 टाइम्स ओवरसब्सक्रिप्शन। एसएमई इंडेक्स तो 143% ग्रो हुई। ये तो बहुत रिस्की है और फिर से गिर सकती है। रिलायंस की मार्केट कैप 21 लाख करोड़ क्रॉस कर दी गई है, लेकिन स्टॉक तो नीचे आ गई है, 52 वीक लो में है। लगभग 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप उनकी गिर गई है, सो 21 लाख से लेकिन गिरकर 16.42 लाख तक पहुंच गई है। टाटास की ट्रेंड सबसे बड़ी अच्छी परफॉर्मिंग स्टॉक्स थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, 136% ग्रोथ थी। इस साल हमने 2 बड़े लेजेंड को बैठे, एक रतन टाटा जी और दूसरे मनमोहन सिंह। इन दोनों ने पिछले 25 साल में भारत की आर्थिक हिस्ट्री को रीराइट किया था। मनमोहन सिंह द्वारा खुला गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एएम 36% ग्रो हुई, 68.08 लाख करोड़ तक की एएम है। ये पिछले साल 50 लाख करोड़ थी। रिटेल इन्वेस्टर्स ने सिप के जरिए बहुत इन्वेस्टमेंट की और सिप की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। जोमैटो ने पहली बार प्रॉफिट की, लेकिन इसमें तो अदर इनकम बड़ा नंबर है। उनकी मंथली कस्टमर तो 9 मिलियन हो गई है। तो उन्होंने ब्लिंकिट नाम की एक ऐप में भी इन्वेस्ट की है। नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आउटस्टैंडिंग इन इंडिया 100 मिलियन क्रॉस कर 7 मिलियन हुई है। एचडीएफसी लीडिंग कार्ड इश्यूअर है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स में ज्यादा डिफॉल्ट हो रही है, स्टॉक 14% गिर चुकी है। एसबीआई कार्ड्स, इंडिया की इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी, इन्फ्लेशन 14 मंथ है 6.2 तक पहुंच गई और थर्ड क्वार्टर ग्रोथ तो 5.5%, 5.4% तक नीचे आ गई। तो आरबीआई ने अपना प्रोजेक्शन नीचे कर 6.6 तक पहुंच गई है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को चेंज किया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 5% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 2.5% इंक्रीज किया गया है। बाईबैक में भी टैक्सेस ज्यादा हो गई है, फंडों में भी टैक्सेस ज्यादा गई है। हाउसिंग मार्केट्स में डिक्लाइन हो रही है, हाउस सेल्स 4% डिक्लाइन हुई है, न्यू लॉन्चेस 7% डिक्लाइन हुई है। आईटीसी और आईटीसी होटल्स की मर्जर रिकॉर्ड डेट 6 जनवरी होगी और 15 फरवरी तक लिस्ट होकर ट्रेड होना शुरू कर देगी। 14 फरवरी लिस्ट हो जाएगी। एक्सटर्नल डेट भारत की $711.8 बिलियन तक चली गई है एज ऑफ सितंबर। इंडिया की एक्सटर्नल डेट 3 महीने में 4.3% ग्रो हुई है। ओवर लीवरेज हुई बोरोवर्स बैंक्रप्सी की तरफ झुक रहे हैं, डिफॉल्ट रिस्क बड़ा हो गया है और आरबीआई कहती है कि 50% ऑफ बोरोवर्स विद क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन्स
और ऑल्सो होल्डिंग mortgage और व्हीकल लोन। उनका कहना है उनके पास लोगों के पास क्रेडिट कार्ड डेट है, उसके साथ कार लोन और व्हीकल लोन भी डेट है। Data says that 11% of borrowers with under 50,000 have overdue loans. So 60% of India's borrowers have availed more than 3 loans in the current financial year. Unsecured loans has contributed to 51.9% of bank losses this year. Asset quality stress in AQR and microfinance sector और कमजोर हो गई है और इस क्वार्टर में 4.3% इंक्रीज हुई है। माइक्रो फाइनेंस की एवरेज लोन साइज 43% इंप्रूव होकर 36,000 से लेकर 50,430 तक पहुंच गई है। जैसे मैंने कई बार बोला है, भारत में एक के शेप रिकवरी है और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सफर हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।